अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैर आफ्ताब और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में खुशामदीद कह रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने पीएसटी, एसएसटी, सीटी टीचर्स वगैरह की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सिलेबस शुरू किया था जनरल साइंस का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, उस रिलेटेड मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करवा दिए थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दूसरे चैप्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं क्लास फोर्थ के, जिसका नाम है इको सिस्टम। ठीक है, ये लेक्चर पीएसटी, एसएसटी, सीटी टीचर्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एफपीएससी या केपीएससी एग्ज़ाम वगैरह के लिए, और उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास फोर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट को जिसके कोई छोटा भाई वगैरह या कोई बहन वगैरह इस तरह फोर्थ क्लास में पढ़ता हो, तो उसको ये लेक्चर लाजमी बताइएगा, ताकि उसे भी अंदाज़ा हो जाए कि क्या जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। पहले इकोसिस्टम का आपको पता हो, इकोसिस्टम को हम बोलते हैं माहौलियाती निज़ाम। ठीक है, माहौलियाती जो निज़ाम होती है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, उसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट सारे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब देखें, पहले सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग एनवायरमेंट, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग नहीं होती, माहौलियाती निज़ाम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एरिया हैविंग ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग, डेड थिंग नहीं है जी। सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग इन एनवायरमेंट, सिर्फ लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन आगे क्या है, कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक से मुराद लिविंग कंपोनेंट जो सारे कुछ हैं, और एबायोटिक से नॉन लिविंग। ठीक है, द लिविंग एबायोटिक और बायोटिक में सारे आ जाते हैं। अब जानदार बेजान सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हमारे पास कोई इकोसिस्टम की बेस्ट डिफिनीशन ये बन रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट आर, अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, बायोटिक कंपोनेंट सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग थिंग। ठीक है, उसके बाद है एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, ए बायोटिक के मुराद क्या है, नॉन लिविंग। अब इसमें नॉन लिविंग देखना है, प्लांट्स तो लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है, तो वाटर क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन हमारे पास क्या होती है, फूड चेन हमारे पास एक पूरी चेन होती है, जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर तक हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फूड चेन से सबसे पहले किधर से शुरू होती है, बिगिन एट द प्रोड्यूसर, मतलब जो खुराक वगैरह को पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास क्या करना चाहिए, मतलब माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए होगा। तो सबसे पहले फॉरेस्ट आर बीइंग कट, फॉरेस्ट को कट करेंगे तो माहौलियाती निज़ाम तो उधर हम बरहम हो जाएगा। रोड्स आर बीइंग बिल्ट, रोड बढ़ाने से तो माहौलियाती निज़ाम के ऊपर इस तरह ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन देखें, ट्रीज़ प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, जितने ज़्यादा आप ट्रीज़ लगाते जाएंगे तो माहौलियाती निज़ाम बरकरार रहेगा, लेकिन जब ट्रीज़ वगैरह कट करते जाएंगे या ट्रीज़ लगाना छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, माहौलियाती निज़ाम, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास माहौलियाती निज़ाम क्या होगा, इफेक्ट होगा। अगर उसको कंजर्व रखना है तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को क्या करना होगा, प्लांट करना होगा। उसके बाद एक फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फंगस हमारे पास एक वायरस ही समझ लें, मतलब इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास, कि जिस तरह हम लोग कोई चीज़ गर्म वगैरह करते होते हैं उसके ऊपर इस तरह से वो बन के आ जाती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, फंगस का। तो ये एक प्रोड्यूसर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग इन एंड आउट विच कैन अफेक्ट आवर लाइफ इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है जाती है, ठीक है, जो हमारे उसको इफेक्ट करे, हमारी रहन सहन को इफेक्ट करे, उसे हम किसका नाम देते हैं, एनवायरनमेंट का। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, अवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारे एनवायरनमेंट क्या होते हैं, लिविंग थिंग भी होती हैं और नॉन लिविंग थी, तो आंसर कौन सा बनता है, बोथ ए एंड बी। एनी नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज, अभी मैंने ऊपर बताया भी था, नॉन लिविंग थिंग सारे के सारे क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर बाय, ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग है, टेम्परेचर भी नॉन लिविंग है, एयर भी नॉन लिविंग है, तो सारे के सारे क्या हैं, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट इन नेचर इज, नेचर के अंदर ए बायोटिक कंपोनेंट की एग्जांपल बताएं, तो ये प्रिसिपिटेशन, जिस तरह से हमारे पास बारिश वगैरह नमी वगैरह तरह गिरती रहती है, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे के सारे क्या हैं, नेचर के अंदर सारे के सारे क्या हैं, ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अब कौन सा एबायोटिक नहीं है इनमें से, तो एयर क्या है, एबायोटिक है, लाइट भी क्या है, एबायोटिक, वाटर भी क्या है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है, लेकिन प्लांट्स क्या है, एबायोटिक नहीं है, ये बायोटिक है। ठीक है, उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट, अब बायोटिक बताना ऊपर बता भी दिया है, कौन सा क्या है, तो प्लांट्स है। सनलाइट इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक सनलाइट किस तरह से हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है, जिस तरह कौन है, फर्स्ट ऑप्शन में टेम्परेचर है, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास हर्बीवोर से, थर्ड ऑप्शन में प्लांट से, और फोर्थ में मेमल से। अब इन दोनों चारों में गौर करें तो हमारे पास सन का ताल्लुक के साथ, हमारे पास टेम्परेचर के साथ रिलेटेड, क्यों सन हमारे पास हीट वाली एनर्जी प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो हमारे पास इसका ताल्लुक किससे बनता है, फिर टेम्परेचर से। आगे नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, तो सामने पता लग रहा है प्लांट्स, बाकियों पे गौर करें, बाकी नॉन लिविंग है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, में नॉन लिविंग कौन सा है, तो सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग है, बाकी सारे क्या हैं, लिविंग है। प्लांट में एक देर ऑन फूड बाय द प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, हमें किसका नाम देते हैं, प्रोड्यूसर का। ठीक है,
एक एक्वेटिक प्लांट्स हमारे पास के तो जिनको पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। एलजी आर आल्सो नोन एज, एक्वेटिक प्लांट को भी किसका नाम देते हैं, प्रोड्यूसर का। प्लांट जितने भी हमारे पास प्रोड्यूसर ही आते हैं। अच्छा, द लिविंग थिंग विच ऑब्टेन देयर फूड फ्राम अदर थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है। जिस तरह हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो इंसान है वो पौधों से खुराक हासिल करते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या कहेंगे, हम किस में आ रहे हैं, कंज्यूमर वगैरह में। जो दूसरी चीज़ों से प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करते हैं हम किस नाम देते हैं, कंज्यूमर का। आगे लिखा भी हुआ इसने, आल एनिमल आर, सारे के सारे एनिमल कितने क्या हैं, कंज्यूमर हैं, ठीक है, क्योंकि वो किस हासिल खुराक किस हासिल करते हैं, प्रोड्यूसर से। द लिविंग थिंग विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट इन एनिमल इनटू सिंपल कंपोनेंट फॉर देयर फूड फ्राम दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं, हमारे पास जो लार्ज डेड प्लांट्स या एनिमल होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में अपनी फूड के लिए उसके छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर तकसीम कर देते हैं, हम किस नाम है, डीकम्पोजर का वर्ड ही निकला है, जो चीज़ों को तोड़ते वगैरह कर इस्तेमाल होते हैं। एमंग लिविंग और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, डीकम्पोजर होता है। ये चीज़ क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, डिकम्पोज करता है छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर, और फिर उसको अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। फंजाई आर एग्जांपल ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों क्या हैं, डिकम्पोजर हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर, भी बता भी दिया, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों क्या हैं, डिकम्पोजर हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जी, हमारे पास सन है। द डैश मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर हमारे पास कौन सी चीज़ है जो हमारे पास खुराक तैयार करती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो वो क्या है, प्लांट से, ठीक है। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ दिस शो द करेक्ट फूड चेन इन द एनवायरनमेंट। करेक्ट फूड चेन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले देखें सन है, सन के बाद डायरेक्ट डिकम्पोजर तो नहीं आता, अभी हमने कहा है सन के बाद पहले प्रोड्यूसर होता है, सन के बाद देखेंगे ऊपर कंज्यूमर दिया हो, कंज्यूमर किससे खुराक हासिल करता है, प्रोड्यूसर, तो पहले प्रोड्यूसर होना चाहिए। अब देखें सन है, सन से क्या कौन खुराक हासिल बनाता है, फिर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर से आगे से कौन तोड़ता है उस वायरस को, तो हमें किसी क्या वो बोलते हैं, डिकम्पोजर। तो करेक्ट फूड चेन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनिमल प्रोड्यूस, एनिमल सांस लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एनिमल आउट करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन करते हैं। एनिमल डेट ईट ऑनली प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है, जिस तरह गाय वगैरह होगी आपके पास, तो वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है। जो सिर्फ प्लांट खाएं उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कैटरपिलर और रोकावा का एग्जांपल दे रही है हमारे पास, ठीक है। अब देखें मंकी और ह्यूमन तो सिर्फ प्लांट्स नहीं खाते, ये तो हम लोग और चीज़ें भी खाते हैं, जिस तरह मुर्गियाँ वगैरह होगी, इस तरह हम एनिमल्स को भी खाते हैं, बेंस वगैरह होगी इसको भी खाते हैं, हम सिर्फ प्लांट्स तो नहीं खाते। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, हर्बीवोरस। द एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को भी ईट कर उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। जो दूसरे एनिमल को भी ईट कर, जो सिर्फ दूसरे एनिमल को ईट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या थे, जो क्या ईट करें, प्लांट, जो दूसरे एनिमल को ईट करें वो क्या है, कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस में कौन कौन से देखें, लाइन और टाइगर, लाइन और टाइगर दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, तो ये क्या है आपके पास, कार्निवोरस। द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का जो प्लांट भी खाएं और दूसरे एनिमल्स को भी खाएं, गोश्त वगैरह भी खाएं, मतलब उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। हम ह्यूमन ओमनीवोरस हैं क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं, और जिस तरह साग वगैरह हो गया, हम प्लांट्स वगैरह को भी ईट करते हैं, और एनिमल्स को भी ईट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, आगे बता भी दिया मैंने आपको, ओमनीवोरस। क्रो, बियर एंड बर्ड्स, क्रो और बियर और बर्ड्स ये सारे क्या हैं, ओमनीवोरस, क्योंकि ये हमारे पास घास वगैरह भी खाते होते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, मतलब दूसरी चीज़ों को गोश्त वगैरह भी खाते हैं। ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड, खाया या खाया जाना क्या खिलाता है, फूड चेन। फूड चेन में हमारे पास यही बात होती है, या हम खुद खाते हैं कोई चीज़ या किसी चीज़ को खिलाते हैं, मतलब फूड चेन में ये प्रोसेस चलता रहता है। विच टाइप ऑफ फीडिंग रिलेशन इन एन इकोसिस्टम इज शोन इन द करेक्ट फिगर। अब आपके पास फिगर बताई हुई है, आपसे पूछा कि इसमें क्या चीज़ बताई हुई है, ज़रा इस पर गौर करें तो एक पूरा फूड वेब बताया हुआ है जिसमें डिफरेंट एनिमल और प्लांट को शो किया हुआ है, वो एक दूसरे को खाना वगैरह को बता रहे हैं। अब जब डिफरेंट प्लांट और एनिमल एक जगह पे शो किए जाए, उनका आपस में रिलेशन शो किया जाए, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, फूड वेब का, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। नेक्स्ट है कैक्टस इज फाउंड इन, कैक्टस एक प्लांट है, ये किधर पाया जाता है, डेजर्ट के अंदर, ठीक है। द एनिमल लिविंग ऑन द लैंड रिस्पायर थ्रू, अब जो एनिमल लैंड के ऊपर हवा ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू, जिस तरह हम ह्यूमन वगैरह भी हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स की बात नहीं है, अच्छा। द एनिमल लिविंग इन वाटर ब्रीथ बाय, एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं वो किसके थ्रू से सांस लेते हैं, उनका उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गन को गिल्स का नाम देते हैं। जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो लंग्स, और जो समुद्र के अंदर रहते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, गिल्स का। द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डेट लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड आर, अब ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उन्हें किसका नाम दिया जाता है, जिस तरह एग्जांपल दी आर टॉड्स वगैरह हो गए, सैलमेंडर्स, फ्रॉग्स, ये सारे क्या होते हैं, ये ज़मीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो क्या है इसकी एग्जांपल, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज डन बाय, फोटोसिंथेसिस जो सीज के अंदर होती है वो किस वजह से होती है, एलजी वगैरह की वजह से। एलजी वहाँ पे एलजी देखा भी होगा, जैसे ओली वगैरह जैसे हम बोलते हैं, समुद्र की साइड बोट चढ़ती है, ठीक है। बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम इन, जो आपकी फिश की जो बोट कश्ती की तरह शक्ल बनी होती है, किस वजह से हेल्प देती है, मूवमेंट में,
इन विच एनवायरनमेंट एनिमल हैव थिक स्किन, किस एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल की थिक स्किन होती है, तो वो लैंड एनवायरनमेंट है। वाटर एनवायरनमेंट के अंदर वो स्किन क्या होती है, थिन, लेकिन लैंड एनवायरनमेंट के अंदर स्किन क्या होती है, थिक, मतलब मोटी होती है। एन एनिमल डेट किल एंड ईट अनदर एनिमल इज कॉल्ड, अब ऐसा एनिमल जो दूसरे जानवर को मारे और उसे खाए उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। दूसरे जानवर को मारे और खाए, पीछे हमने उसका नाम किसका नाम दिया था, हमने क्या कहा था, जो क्या करते हैं दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो ईट प्रीड करें, यहाँ पे आप कार्निवोरस का ऑप्शन नहीं दी, तो यहाँ पे हम किसका नाम देते हैं, प्रीडेटर का। डेट किल्स एंड ईट प्रीडेटर, अब ऐसे एनिमल जो प्रीडेटर को खाए उसे क्या बोलते हैं, प्रे। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशन उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। इन द फॉलोइंग, अब आपको समझ आ जाएगी ऊपर वाली एग्जांपल की, सनलाइट, ग्रास, रेबिट, लाइन। द रिलेशनशिप ऑफ लाइन टू रेबिट इज, लाइन क्या करता है, रेबिट को क्या करता है, खाता है। तो लाइन यहाँ पे क्या उसने खुद कहा है, लाइन अगर रेबिट को खा रहा है तो लाइन क्या हुआ, अभी हमने ऊपर बात की भी है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडेशन। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, व्हेन अ लाइन हंट एंड ईट डियर। ठीक है, जब लाइन शिकार करता है और सिर्फ हिरन वगैरह को खा जाता है तो लाइन क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ। ठीक है, प्रीडेटर मैंने क्या कहा है, जो दूसरे जानवरों को खाता है वो क्या है, प्रीडेटर है। और जो प्रीडेटर को खाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रे। इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज हार्म एंड अदर हेल्प। हमारे पास एक रिलेशन है जहाँ पे दो जानवर रहते हैं, जिसमें एक क्या करता है जी, एक को नुकसान पहुँचाया जाता है और दूसरा उसकी हेल्प करता है। इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं पैरासाइटिज्म। मतलब जिसमें एक जानवर हम दूसरे को मारता है और दूसरा उसकी मदद करता है, उसे हम किसका नाम देते हैं, पैरासाइटिज्म का। ठीक है, ये ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। जब हम देख रहे होते हैं दो जानवर आप दूसरे को मार होते हैं तो हम एक दूसरे को उसको बचाते हैं, तो ज़्यादातर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ये बात आती है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, अब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। वी आर होस्ट एंड मस्कीटो इज़ अ पैरासाइट, हम लोग क्या हैं, होस्ट हैं, और मस्कीटो जो हमें हमसे खुराक वगैरह रहता है हमारे ऊपर डिपेंड करती है उसकी रात, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म चीज़ रहता है। अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, ऐसे जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसका हम नाम भी देते हैं, दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हो तो एक दूसरे को डिपेंड करें, उसे इसका नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। डॉल्फिन आपके पास क्या है, डॉल्फिन हमारे पास मैमल्स के अंदर आती है। ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा इज सिचुएटेड इन द, ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, किस राजम के अंदर है, अफ्रीका के अंदर। द डेजर्ट वे लोकेटेड मियाँ वाली एंड बखर इन पाकिस्तान आर, जो मियाँ वाली और बखर के दरमियान डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसे थल का नाम दिया जाता है। द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथ ऑफ पंजाब, साउथ ऑफ पंजाब के अंदर जो डेजर्ट है वो कौन सा है, चोलिस्तान। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध के अंदर कौन सा है, थर। इन 4-5 ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए। वैसे जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई पूछ सकता है कि वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, मियाँ वाली और सखर के दरमियान कौन सा डेजर्ट, बखर के दरमियान कौन सा डेजर्ट आता है, सिंध के अंदर पाकिस्तान का कौन सा डेजर्ट है। ठीक है, साउथ ऑफ पंजाब के अंदर कौन सा डेजर्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। आपसे आज मैंने जनरल साइंस से इकोसिस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। अपना ख्याल रखनी है, दाव में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया, जिसकी आपको डिटेल चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता दें, उसकी मैं डिटेल आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।